खबर ये आ रही है कि हमारे मुल्क के जर्नैलों को फिर से इमरान खान की ज़रूरत पड़ गई है। बड़ा अहम वीलॉग है, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक तो खबर ये है, और दूसरी इस वीलॉग में हम जिक्र करेंगे पतलू मोरी का, जो कि आजकल पीटीआई की सोशल मीडिया के साथ लड़ना चाह रहा है। और तीसरी खबर उससे भी ज़्यादा परेशान कौन है कि अफ़गानिस्तान को रशिया जो है वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनको बेचने के लिए जा रहा है, उनको देने के लिए जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक है। सबसे पहली खबर ये है कि हमारे जनाब जर्नैलों को इमरान खान की फिर से ज़रूरत पड़ी है। वो क्यों? क्योंकि ट्रंप ने जो है ना अब थोड़ा सा जो है ना वो बाजू अंदर किया और मुठ भी खोलनी शुरू की है। किस लिए? इब्राहिम अकॉर्ड मुआहदे को लेके, कि वो जो मुआहदा, वो जो इन सब ने बैठ के जो है ना बड़ा डंडोरा पीटा था कि हम एक एक करके कबूल करेंगे, अब वो कबूल करने का वक्त आ गया। अब ट्रंप ने कहा कि आ जाओ भाई मैदान में, मुआहदा तब होगा, ये जंगें तब ख़त्म होगी जब तुम ये मुआहदा मानोगे, इसके ऊपर साइन करोगे और इजराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम करोगे और इजराइल को तस्लीम करोगे। अब फंस गए। अब ज़ाहिर है अगर ये करें तो तारीख में इनके साथ होगा क्या, ये सोच भी नहीं सकते, चाहे कोई जर्नैल होगा, चाहे कोई सियासतदान होंगे। क्योंकि ये वो गुनाह कबीरा कि जिसका कफ़ारा भी कोई नहीं है। इसकी सिर्फ जो है ना वो इसका किसास ही होगा, इसका कफ़ारा नहीं होगा। ये ऐसा गुनाह है और इस गुनाह का बोझ उठाने के लिए ना तो हमारे ये जर्नैल तैयार हैं और ना सियासतदान तैयार हैं। लेकिन उससे भी बड़ा मसला ये है कि अब ट्रंप को ना कैसे करें। ट्रंप का हाथ सर के ऊपर था तो ये सारा जुल्म सितम किया, ये गंद डाला है, वरना क्या उसको नहीं पता हकीकत का? उसको भी पता है। लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका के लिए वही बेहतरीन होता है जो मफाद में होता है। वो चाहे जमहूरियत हो, वो डिक्टेटरशिप हो, या वो कोई कुछ भी हो, उसको जो सूट करता है वो उसी को सपोर्ट करता है। ये उसकी पॉलिसी है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक है। तो अब हमारे जर्नैल ये सोच रहे हैं कि अगर हम ना करें तो हम भी मारे जाएंगे, अगर ये करें तो ये इतना बोझ नहीं उठा सकते। तो ना करने के लिए तो फिर शेर ही जेल से निकलेगा ना, जिसने सीना तान के कहेगा कि एब्सोल्युटली नॉट। इनमें तो इतना तप्पड़ ही नहीं है, ये तो गुलाम है उनके। इन्होंने तो सिर्फ एक काम सीखा, यस ट्रंप ने ऑर्डर दिया, यस अमेरिका ने ऑर्डर दिया, यस हुकूमत गिरा दो, यस मुल्क में इलेक्शन जल्द थल लेकर दो, तबाही मिचा दो, यस अफगानिस्तान जंग में हमारा साथ दो, बिल्कुल यस हमें फलां एयर बेस चाहिए, बिल्कुल यस। एब्सोल्युटली नॉट वाला शेर तो एक ही है ना, जो एब्सोल्युटली नॉट कहने की कीमत चुका रहा है, जिसकी लड़ाई इनसे नहीं है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। ये तो बेचारे मोहरे हैं, ये तो उनका ऑर्डर फॉलो करने वाले नौकर हैं। इनकी क्या हैसियत है? वो शेर है, वो बादशाह है असल, वो जेल में बैठ के भी इन सब का बॉस है, वो अपने ज़मीर का कैदी है, उसको कोई जेल कैद नहीं कर सकती। अब ज़रूरत ये पड़ गई है कि अब खान को सामने लाया जाए और ये वही कर सकता मामला कि अब ये इसको ना तस्लीम करें, क्योंकि ये अगर ना करेंगे तो ये तो मारे जाएंगे। अब ना तो जर्नैल अपने सर के ऊपर ये टोकरा उठाना चाहते हैं और ना सियासतदान। अब खबर ये आ रही है कि अशफाक परवेज़ कियानी या रहील शरीफ दोनों में से किसी एक ने खान से मुलाकात की है और ये मामला डिस्कस किया कि थोड़ी गिव एंड टेक वाली पॉलिसी अपनाएं, थोड़ा सा लें थोड़ा सा दें और मामला को सीधा करें। तो खबर ये आई है कि खान ने कोई थोड़ा मुस्बत अंदाज अपनाया। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर है, ये खबर किस हद तक सच्ची है। आप कोई फौजी तो उठ के ये नहीं कहेगा, कोई DGISPR साहब या कोई, लेकिन हाँ ये है कि आने वाला वक्त ये बताएगा कि हो क्या रहा है, क्या ये मामला कोई सीरियस तरह। हाँ अगर तो ट्रंप ने इसी मुआहदे के ऊपर जोर देना शुरू कर दिया कि ये करो तो फिर ये बात आगे चलेगी। लेकिन अगर ट्रंप फिर से खामोश हो गया कोई दो चार महीने के लिए, तो फिर से ये ठंडा पड़ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी खबर जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक है कि रशिया ने अफगानिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना S-400, जो कि जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है, याद रखिएगा बड़ा एडवांस है, वो अब देने की तैयारी कर ली है। अफगानिस्तान के जो सदर हैं, कोई वो अबूरी हैं या कोई भी, मुल्ला यकूब शायद, या वो सदर हैं या वो वज़ीर ख़ारजा हैं या कुछ भी हैं, यानी कि आला अहदेदार हैं, वो रशिया के दौरे के ऊपर थे, तो वहाँ ये डील तय पाई है। अब इस डील का पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, ज़रा सोचें कि अगर पाकिस्तान के तैयारे वहाँ बमबारी करने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ TTP की तरफ से कोई छुपा हुआ है या वो दहशतगर्दी कर रहा है, तो फिर एयर डिफेंस सिस्टम उनको हिट करेगा। पहले वो जो आज़ादी से जाते थे ठिकानों को निशाना बना के वापस आ जाते थे, अब एयर डिफेंस सिस्टम वापस तो नहीं आने देगा ना, वो तो बड़ा हाई है, वो बड़ा एडवांस है। तो ये बात बड़ी ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान के पास इसके मुतबादिल क्या चीज़ है, या वो रशिया को क्या कह सकता है, या वो इनको समझा सकता है कि यार रेडी भाई हम दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं तो आप इनको ये चीज़ ना दें। लेकिन ये तो फिर बात करने के लिए भी तप्पड़ होना चाहिए ना। ऐसे चूतिए जो ट्रंप के नौकर हैं, इनकी बात को कौन सुनेगा? इनकी बात की तो कोई वक़्त नहीं है, इनकी बात तो सिर्फ ट्रंप सुनता है, इसलिए कि मरासी टाइप जैसे चौधरी एक मरासी की बात सुनता है। तो ये पाकिस्तान को लेके ये खबर एक बड़ी ख़तरनाक खबर है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोबारा कहता हूँ कि जितने भी तैयारे हैं इनका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से बचना बड़ा मुश्किल है। वो बड़ा एडवांस है, वो अमेरिका के मुकाबले का है। अभी चाइना ने तो अपना नया लॉन्च किया, वो तो उससे भी एडवांस है, लेकिन ये अमेरिका के मुकाबले का है। उनकी टेक्नोलॉजी को बीट करता है ये।
तो इसका क्या मतलब आउटपुट आएगा, या क्या इसका तरीक़ेकार होगा, या पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या असरअंदाज होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, तीसरी खबर ये है कि ये जो अभी अभी अमेरिका ने बाद में हमला किया ना ईरान के ऊपर, तो बाद में ईरान ने जो कुवैत के अंदर एयरबेस है उसको हिट किया। ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट जो है ना वो ये खबर रिपोर्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ा एक न्यूज़ एजेंसी है, बहुत बड़ा अदारा है। उसने कहा कि उस हमले में तकरीबन अमेरिका के 30 फौजी जो है वो ज़ख्मी हुए थे, और उनका वो ड्रोन जो MQ-9 है, हाई बिल्कुल फुली एडवांस जो है, वो भी कई सारे ड्रोन्स और उनके पैड और एयरबेस के ऊपर हिट किए गए हैं और वो तबाह हुए हैं। और यही वो वजह थी कि अमेरिका दोबारा से डर गया और मुज़ाकरात की तरफ आ गया। उनको ये शक हो गया कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम तो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि कन्फर्म हो गया कि चाइना और रशिया वहाँ पहुँच गए हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ही हमले में अमेरिका के 30 फौजियों का ज़ख्मी होना, ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो कार्रवाई है। फिर उनका बिल्कुल एडवांस जो ड्रोन है उसको हिट करना, ये उनकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी। और यही वजह थी कि 1-2 हमला करने के बाद ये अचानक रुक गए। हालांकि ये रुकते नहीं हैं, 1 से 2 करने के बाद फिर ये ज़्यादा आगे जाते हैं। और मेरा भी आइडिया ये था कि ये ट्रंप बहुत बड़ा ईरान के ऊपर कोई हमला करके ना, जैसे ये पहले किया था, तो जीत का ऐलान कर देगा। लेकिन वो सूरत हाल बदल गई। एक हमले के बाद ये ईरान ने वो जवाब दिया कि इनकी जो है ना वो इनको नानी याद आ गई। एक हमले में 30 फौजियों का शहीद हो जाना और एडवांस जो है वो टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन का गिर जाना, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है मेरे भाई, ये सिंपल नहीं है, आपको लग रहा है। अच्छा, ये चौथी खबर है जी पतलू मोरी की। वो जो अपना टिकटॉक का दलाल है, वो जिसने सारी उम्र लोगों की माएँ बहनें नचाई हैं, फिर ये बाद में पता क्या करता है, ये उनको अपनी बहन बना लेता है। ये कन्फर्म खबर है और मेरे पास इसके करीबी बंदों की खबर है। अपनी बहन बनाता है, फिर उनकी ये दलाली करता है। ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, ये कन्फर्म है। ये जितने भी टिकटॉकर है ना, अब मैं नाम नहीं लेता सबके, ये जितने भी इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, लाइव पे आके ये कार्रवाई करते हैं, ये सारे दलाल हैं बेसिकली अंदरूनी। ये क्या करते हैं कि ये बड़ी बड़ी जो टिकटॉकरें आती हैं ना, नई जो बड़ी फेमस होती हैं, बड़ी वायरल होती हैं, अपनी बॉडी का शो ऑफ करवाती हैं, तो मतलब जो है ना हमारे फिर जो नौजवान तबका जो है ना, जिनके पास कोई हराम का पैसा है, वो उनकी अदाओं पे बड़ा मर मिटते हैं, उनको फिर वो गोश्त चाहिए। फिर वो इन दलालों से रब्ता करते हैं। इन दलालों ने अपने एजेंट छोड़े होते हैं नीचे, फिर वो उनसे करते हैं, उन लड़कियों से, फिर इनकी डील होती है। फिर ये मिल के जो है ना सारा माल खाते हैं, कुछ वो रखते हैं, कुछ वो रखते हैं। वो डायरेक्ट डील नहीं करती, वो डरती हैं, वो इनके बिहाफ पे जाती हैं। अब ये कंजर तबीयत का आदमी ये पीटीआई की सोशल मीडिया से लड़ने के लिए जा रहा है। आप अंदाज़ा करें इसकी वक़्त है। लोग तो इसको कहते हैं कि लीडर। मैं हैरान हूँ उन मादर चौधों के ऊपर जो इनको लीडर कहते हैं। अबे कुत्ते के बच्चों, किस चीज़ के लीडर? कंजर पुणे के लीडर? क्या इनमें मतलब ऐसी चीज़ है जिससे आप इंप्रेस हुए हैं, जिससे आपने कुछ सीखा है? ये आपको कोई फिटनेस इंस्पायरेशन दे रहे हैं, कोई मज़हब के मामले में बड़ी जो है ना वो तफसीर बयान कर रहे हैं, कोई आपको ऐसे वाक़यात सुना रहे हैं कि जिससे आप मोटिवेट हो रहे हैं? अबे जलीलो कमीनों, वो सामने आके नाच कर रहे हैं, फांसी फैला रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, हराम का पैसा लूट के उसको वाइट कर रहे हैं। लोगों के कार्डों में जो है ना करोड़ों रुपया इनको दिया जाता है, बाद में वाइट करके वापस आता है। ये कुछ करते हैं। तुम इनको क्या समझते हो? इनको चंद पैसा, ये कुत्ते ही होते हैं, इन कुत्तों को जहाँ से खाना मिला वहीं की हो गए। चंद पैसा उन्होंने दिया नून लीग वालों ने, तो जनाब इमरान खान के खिलाफ हो गए। हालांकि यही वो लोग हैं जो इमरान खान के लिए बोलने वाले हैं। तब ज़मीर की आवाज़ थी, लेकिन जब मादर चौध बिक गए तो हर चीज़ खिलाफ हो गई। फिर इनको वो शर्म हया सारी डूब गई, फिर दलाली करनी शुरू कर दी। यानी कि पहले माओ बहनों की करते थे, फिर ज़मीर की दलाली भी अब आ गई। पैसे पकड़े और ठीक है, जो मर्जी करवा लो। इनकी हैसियत ये है। और इनको लीडर कहने वाले मादर चौध जो है ना, मैं कहता हूँ वो इन खुसरों से भी बदतर है। वो मर्द तो है ही नहीं है ना, वो औरतें भी नहीं हैं, वो ये तीसरी कैटेगरी हैं जिनका कोई जो है ना वो हैसियत नहीं होती मुआशरे में। अच्छा जी, उससे अगली खबर कि मायजा हमीद साहब हैं जी नून लीग की, कह रही हैं कि बैरून मुल्क में बैठने वाले जो लोग हैं ना, जो अदारों के ऊपर बोलते हैं, उनकी जायदादें जब्त की जाएंगी। बड़ी अच्छी बात है जनाब, बड़ी अच्छी बात है। वो तो पहले ही सारी जायदादें बेच चुकी हैं, उनको पता है इस मुल्क में जो कुछ होने वाला है। और अगर कोई थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट करेगा ना, तो वो अब नहीं करेगा। मतलब आप इन जाहलों की बातें सुनो। इस मुल्क में जो पैसे भेजे जाते हैं बाहर से रेमिटेंस, अगर वो 1 महीना भी रुक जाएं तो 1 महीना भी ये मुल्क सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम कोई एहसान नहीं करते, हम अपनी ज़रूरियात के लिए बेचते हैं और हमारा मुल्क है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि सिर्फ सऊदी और दुबई से ही पैसा जाना बंद हो जाए ना, तो इनकी चीखें निकल जाएंगी। अच्छा, यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, इन्हीं के पास पैसे होते हैं। ज़रा पाकिस्तान में तो लोग बेचारे अभी अपना रोटी पूरी कर लें तो बड़ी बात है, चंद ऊपर वाला तबका निकाल के। अब ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि उनकी जायदादें भी जब्त कर लेंगे। है इनकी कोई मतलब बात करने वाली? ये मुल्क के दुश्मन है या क्या है? सारा बिस्तरा के जब जाहिल लोग आप बैठा दोगे, जिसका बाप सियासत में था, दादा था, फिर बेटी आ गई, पोती आ गई, वो यही कुछ करेंगे ना। इनको पता हमने कौन सा आवाम के सामने जाना है। 5 साल बाद फिर जर्नलों के सामने लेटेंगे और वो हमें जितवा देंगे। क्या जरूरत पड़ी है? मतलब आप इनके कानून देखो। कोई बंदा अगर मुल्क से बाहर बैठ के
इस मुल्क का दर्द रख के वो फैक्ट बयान करता है, वो हकीकत बयान करता है, वो ये कहता है कि खुदा का वास्ता हमारे वोट की तजलील मत करो, ये वही काम है जो आपका लीडर करता था। वो लंदन में बैठ के क्या कहा था उसने कि वोट को इज्जत दो, तो पजीराई मिली थी ना, हम आज भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो उसकी जायदाद जब्त हुई, अगर जब्त हुई तो बाद में जर्नैलों ने दे दी, तो कोई बात नहीं, अगर आज आप कर लेंगे तो कल को कोई दूसरा आएगा वो वापस कर देगा। इस ऐसी तो चलना है इस मुल्क ने, इस मुल्क की किस्मत में तो यही कुछ है ना। एक जर्नैल आएगा, तालिबानों को कहेगा गुड तालिबान, दूसरा आके कह देगा फितनतुल ख्वारिज, एक बना देगा दूसरा मार देगा, एक अमेरिका की जंग लड़ लेगा दूसरा उससे निकलना शुरू कर देगा, एक इधर से लड़नी शुरू कर देगा दूसरा ईरान की तरफ चला जाएगा। यही कुछ किया इन्होंने, और क्या करना है। और अब ये जायदादें जब्त करेंगे, वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी पॉलिसी है, जारी रखें, ताकि जो कोई ओवरसीज पाकिस्तानी को 4 पैसे लगाना चाहता है इस मुल्क में, वो इधर का मुंह ना करे, वो कहे ठीक है भाई जो है वो भी निकालो, और ये मुल्क की मईशत चलाने के लिए चले हुए हैं। उसके बाद जनाब राना सनाउल्लाह का बयान है कि जो है ना वो अमेरिका और ईरान मुआहदे की तकरीबात जो है वो इस्लामाबाद में होंगी। बल्ले 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 बल्ले, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। और ये होने के बाद मुल्क के हालात इतने बेहतर हो जाएंगे कि पेट्रोल की कीमतें 150 पे आ जाएंगी, लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, गैस सस्ती हो जाएगी। ये होगा, लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आ जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिलेगा? गुलामी, वही गुलामी जो आप करवा रहे हैं, कभी जर्नैल करवाते हैं, कभी सियासतदान करवाते हैं। इस पाकिस्तान को क्या मिलेगा इसके बदले में? मेरा घंटा, मेरा ठेंगा मिलेगा, बल्कि उल्ट मिलेगा। मुमकिन है पेट्रोल मजीद महंगा हो जाए, गैस मजीद महंगी हो जाए, ये ऊपर बैठा माफिया शराफिया मजीद ताकतवर हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर अमेरिका इनको कह रहा है ये हमारा दोस्त है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म जो है हमारे मुखलस दोस्त हैं, ये हैं इनके मुखलस दोस्त जो 25 करोड़ आवाम के हकूक़ ज़ब्त करके बैठे हैं, 25 करोड़ आवाम की जमहूरियत के ऊपर बूट रख के बैठे हैं। ये हैं इनके मुखलस दोस्त। बस जो इनको सूट करे वो ठीक है, वो चाहे कुछ भी हो, वो जुल्म हो, वो डिक्टेटरशिप हो, वो जमहूरियत हो, वो बादशाह हो, वो कुछ भी हो, वो जो इनको सूट करेगी वो ठीक है, जो नहीं करेगी उसको जनाब ये ख़त्म कर देंगे। अब इनकी यही जो हलाशेरी है ना जो हमारे सियासतदानों और जर्नैलों को दी जा रही हैं, इसी वजह से ये बड़वे अपनी पाकिस्तानी कौम के ऊपर जुल्म करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस दुनिया में पूछने वाला कौन है? एक अमेरिका। अगर हम उसको भी हैंडल कर लेंगे तो कोई बात नहीं। यही असल फैक्ट है, और यही हलाशेरियों की वजह से मुल्क तबाह हो गया। अयूब से लेकर आज इस फील्ड मार्शल तक आप उठा के देख लें, जिसको भी अमेरिका ने हलाशेरी दी है उसने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी की है, और कुछ भी नहीं किया।